आज हम आपके सामने एक ऐसी अनुभवी मूर्ख आत्मा को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 25 वर्ष पूरा करके अपने जीवन में अनेकों अनुभवों को प्राप्त किया है। आज हम इनकी वाणी के द्वारा अनुभव सुनेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार किशोर भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जो आए ब्रह्मा कुमारी बहनों के परिचय में उनकी बात खुदा से होती है, उनकी बात खुदा से होती है। प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये अनुभव बहुत ही अच्छे लगेंगे और अपने जीवन को भी आप अनुभवों से आगे चलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हाथरस जनपद सादाबाद कस्बा में पहली बार मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का पता मिला। जैसे हम पहली बार आया तो मुझे बताया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इंसान को इंसान बनाया जाता है। मैं पहले कई तरह के नशे करता था, उन नशों से मुक्ति पाने का एक ही साधन था। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि आप अभी मानव नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? कि आप नशीले पदार्थ सेवन करते हैं। मानव और देव कभी नशीले पदार्थ सेवन नहीं करते। इसीलिए मैंने उसी दिन मन में सोचा कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और उसी पल मेरे अंदर से, दिल से, मन से वो सारे नशे मैंने त्यागे। उसके बाद में संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मुझे इसे नशे से मुक्त करना। पहले दिन आते ही मेरी हाथ की उंगली कटी और उंगली कटने के बाद में मुझे महसूस हुआ, कहते हैं भक्ति में कि हरी मैले और सर कटे तो सस्ता जाना। तो भगवान को पाने के लिए अनेकों भक्तों ने बलि चढ़ाई, मैं तो केवल उंगली से ही पीती थी। दूसरा अनुभव आपको बताना चाहूँगा। एक बार मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, तो अचानक एक ट्रक आगे आता है। आगे आता है तो बहुत तेज़ से चलता है, तो मेरे को एक आवाज़ आई कि ये ट्रक पलटने वाला है। मैं एकदम स्मृति हो गया और आगे चल के इस ट्रक पलट गया। दूसरी घटना थी, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी में आया तो मेरे सामने बहुत बड़े पेपर थे, मेरे परिवार वालों की तरफ से भी, खाने की तरफ से भी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं पहचान पाते, तो हमारी दृढ़ता से परिवर्तन होता है। तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता था। मुझे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद मुझे खाना बनाना सीखने को मिला और ब्रह्मा कुमारी में मुझे बहुत सी सफाई करना, घर की प्रेस धुलाई करना, सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, मुरली सुनना, अपनी तैयारी करना, कैसे लोगों के साथ में बातें करना, कैसे व्यवहार करना, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम लोग मेला प्रदर्शन करते रहे। तो हमने अनेकों गाँव में, शहरों में साइकिल यात्रा की और उसके बाद पैदल यात्रा की, उसके बाद फिर साइकिल यात्रा, फिर मोटरसाइकिल यात्रा। और इसी तरह से अभी समय बदलते बदलते और भी कई पेपर आए, तो उन पेपर में पास होने का मौका मिला। तो ये मैंने देखा है कि आपके अंदर किसी चीज़ में दृढ़ता है तो सफलता मिलती है। मैं रेगुलर रोज़ बोली सुनता हूँ, अमृत वेले जगता हूँ और अपनी दिनचर्या के साथ साथ में सुबह वॉकिंग करता हूँ। उस समय अच्छे विचार मिलते हैं, तो एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है और दृढ़ता के आधार से आप भगवान पर विश्वास करते हैं। पहली बार की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं माउंट आबू गया। माउंट आबू जाते मुझे बहुत सुंदर नज़ारा दिखा और ऐसा लगा ये तो मेरा ही घर है और मैं इसी घर में रहूँ। तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ के बीच में मैं अकेला मन में सोच रहा था कि इतने ब्रह्मचारी लोग हैं, क्या मैं इनके साथ में रहकर एक मैं ब्रह्मचारी नहीं रह सकता? मेरे एक को ब्रह्मचारी
न रहने से क्या संसार खत्म हो जाएगा। ऐसे मन में आए तो मैंने उस दिन से मन में पक्का किया कि मुझे आजीवन पवित्र जीवन जीना है और समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। पहली बार की बात बताता हूँ, जब मैं मधुबन से लौट के गया था तो बहन जी ने कहा आप अपना अनुभव सुनाइए। मैं संदरी पर बैठा, संदरी बैठने के बाद में 2 मिनट बाद पीछे मैं एकदम से उड़ गया और ऐसा महसूस हुआ कि ब्रह्मा बाबा मुझे संदेश से उतार के कह रहे हैं कि बच्चे तो ये सारे विश्व की सेवा करनी है। मैंने अपने शहर से हटकर कोई स्थान नहीं देखा था, आज मैं भारत के कोने कोने में सेवा करने का मुझे चांस मिला। और नशा मुक्ति कार्यक्रम भी मैं बीच बीच में चलाता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे निमंत्रण मिलता है तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जेलों में, धर्मशालाओं में, धर्मस्थलों पर उस समाज को सुधारने का भी काम करता हूँ। दूसरा, मधुबन में जब हम रहते हैं तो मधुबन की सेवा होती है, वहाँ पे भी कई बाहर से बड़े बड़े लोग आते हैं, देश के विदेश के लोग आते हैं। आज ऐसा हो गया कि हम उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता तो भगवान इस धरा पर कब कैसे आते हैं वो सारी बातें जाना, माना, पहचाना। तो बाबा ने एक बार भगवान ने मुझसे कहा कि बच्चे संसार में लोग कोड़े जैसे बन गए, उनको हीरा जैसा बनाने की आप सेवा करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आपको मरते दम तक भूखा प्यासा नहीं छोड़ूंगा। खाने के लिए दाल रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े आपको मिलते रहेंगे और आपको अपना जीवन सेवा में लगाना है। मेरे माता पिता का संकल्प था कि हमारा बेटा बड़ा होकर शादी करके हमारी रक्षा करेगा। मैंने भी माता पिता को बोला कि माँ चिंता नहीं करो, आपको बहू की जरूरत है तो आपके लिए झाड़ू पोछा करके खाना बना के मैं खिलाऊंगा। पिता को मैं आपका नाम कहीं संसार में बदनाम नहीं होने दूँगा, आपके नाम का एक इतिहास बनाऊँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तो ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा अनेकों बिंबों में के द्वारा अनेकों शहरों में और अनेकों कॉलेजों में, अनेकों जिलों में, अनेकों स्टेटों में जाने का परम सौभाग्य मिला। जैसे जम्मू कश्मीर है, नेपाल है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, आपकी हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, झारखंड है। तो ऐसी कई जगह सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो आज आपको मैंने अपना अनुभव शेयर किया है और मैं चाहता हूं कि आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा और आगे वाले एपिसोड में आपके साथ मिलूँगा। तो आप सभी ने मेरे कार्यक्रम को सुना, देखा, अच्छा लगा। आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जीवन के अनुभव प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नमस्ते नमस्ते।